जय हिंद। इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो होती है आईएनजी। मतलब अब अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में आईएनजी आती है तो उसको हम कह देते हैं जीरंट, कभी कह देते हैं पार्टिसिपल, और कौन सा पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जितने भी इस प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं सारे के सारे आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक में व्यथा है, दिक्कत है, तो हमारे साथ जुड़िए और इसके बाद आप पूरा विश्वास करिए कि एक भी प्रश्न आपका यहां से गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा प्रश्न से आता कहां पे है, तो कॉमन इनर्स में आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमेशा हम लोग गलती कर देते हैं और पहचान नहीं पाते कि कब कॉन्टिन्यूअस में लगाएं आईएनजी और कब ना लगाएं, या किसको जीरंट बनाएं और किसको ना बनाएं, या अगर हम लोग जीरंट और पार्टिसिपल में डिफरेंस करने के लिए आ जाएगा तो वहां पे किस प्रकार से डिफरेंस करें ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो आज जो हम अप्रोचिंग आपको बताएंगे इतनी अच्छी अप्रोचिंग रहेगी आपकी इस वीडियो के बाद, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। इस वीडियो के बाद आप इस टॉपिक के बादशाह बन जाएंगे। देखिएगा, अगर आपको टॉपिक अच्छे से आ जाएगा तो जो आपके छोटे भाई बहन हो उनको समझाने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोगों ने उनको समझा दिया और समझ में आ गया तो आप ये पूरी उम्मीद करिएगा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है। अब ये नहीं होता कि आपने एक वीडियो देख लिया, फिर देखा वीडियो, फिर देखा वीडियो। भाई एक वीडियो देखने के बाद उसमें समय आप बर्बाद कर चुके हैं तो उस टॉपिक का वीडियो दोबारा न मत देखिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे दे। तो जो वीडियो एक बार देख लो, मतलब जो टॉपिक आप लोग एक बार पढ़ लो, उसको दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े, इतने अच्छे से पढ़ लो। तो आज मेरा पूरा विश्वास करिए, इतने अच्छे से हम आपको बताएंगे कि कॉन्टिन्यूअस वर्ब में आप लोग डिफरेंस इतने अच्छे से कर पाएंगे कि एक भी प्रश्न आप गलत नहीं हो पाए, केवल देख के बताएंगे। ना कि नोट्स की आपको नीड पड़ेगी, ना ही किसी पीडीएफ की नोट्स नीड पड़ेगी। बस जितना हम बताएं उतना पेशेंस से आप सुनते रहिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, छोटा और मोटा वीडियो होगा, ये समझिएगा मेरी बात। देखिएगा, अगर आप लोग समझते हैं आईएनजी वर्ब को, ये तो आपको पता ही है आईएनजी वर्ब को हमारी। अगर हम लोग बात करें आईएनजी वर्ब को तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वर्ब। ये तो जो बच्चे हमारे थर्ड क्लास के होंगे उनको भी पता हो जाता है कि कॉन्टिन्यूअस वर्ब हमारी होती है आईएनजी। अब जब आप आते हैं 6th क्लास में तो वहां पे चैप्टर की जो उत्पत्ति होती है नॉन इन्फिनिटिव की, नॉन फाइनाइट वर्ब की। अब समझिए मेरी बातें। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे आईएनजी वर्ब को तो कभी कभी ये हमारे पार्ट होती है कॉन्टिन्यूअस का, और कभी कभी आपका पार्ट हमारी हो जाती है पार्टिसिपल का, और कभी कभी हमारा पार्ट हो जाती है जीरंट का। अब कंफ्यूजन बस यहीं पे हमको आता है कि कब हमारी होती है पार्टिसिपल, कब हमारी होती है जीरंट, कब हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस। तो बस आज आपका इस वीडियो के बाद इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो गया तो ऐसा असंभव होगा ही नहीं। बस बशर्ते ईमानदारी हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। समय बर्बाद करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आपका समय आपके पास हो और ये टॉपिक नहीं आता हो तब हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको टॉपिक आता है और समय आपके पास नहीं है तो कतई ना देखिएगा। अब देखिए, अगर समझते हैं कॉन्टिन्यूअस वर्ब को तो इतना हम आपको बताएं कि कॉन्टिन्यूअस जब इसको समझेंगे हम लोग तो कॉन्टिन्यूअस समझेंगे तो लगा देंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब कि जब भी हमारी किसी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब भी हमारी किसी वर्ब की बेस फॉर्म, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ब की बेस फॉर्म होती है हमारी प्लूरल। अगर हम लोगों की वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग लगा देते हैं आके आईएनजी तो उसको हम लोग कह देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस की। आप समझेंगे कैसे, हम समझा रहे हैं आपको। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट हो गया हमारी, वर्ब हो गया, और फिर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसको समझिएगा। अगर हमारे सब्जेक्ट क्या होता है भैया, सब्जेक्ट हमारा वो होता है, सब्जेक्ट को हम दो रूप में मॉडिफाई करते हैं। एक हमारा होता है नाउन और एक हमारा होता है प्रोनाउन। हम आपको जाने कितने बार बता चुके हैं कि नाउन हमारा वो होता है जिसको आप लोग अपने हाथों से छू रहे हो, जिसको आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, जो आपके दिमाग में सोचा जा रहा है और जिसका नाम होता है वास्तविकता में, उसको हम लोग कह देते हैं नाउन। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे हमने आपसे कहा जिसको आप लोग अपने हाथों से छू रहे हो, मतलब कि टच कर रहे हो, जिसको आप लोग अपने हाथों से छू रहे हो, जिसको आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है और जिसका नाम होता है, उसको हम लोग कह देते हैं नाउन। अगर एक एग्जांपल की बात कर दें तो हमने आपसे कहा लड़का। अब जैसे ही लड़का कहा हमने तो आपके दिमाग में अपने आप ही एक इमेज बन जाएगी। जी हाँ भैया, अगर आपके दिमाग में किसी के द्वारा कहे वर्ड की कुछ इमेज बनती है उसको हम लोग कह देते हैं नाउन। अगर एक पिन ऑफ द पॉइंट बात करें हम लोग
तो जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आता है यार, उसको हम लोग कह देते हैं वाला या वाली। आप लोग सीखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में हमारा आ जाता है यार, उसको हम लोग कह देते हैं वाला या वाली। अगर हमने आपसे कह दिया हमारा लिखा हुआ है स्पीकर, हमारा लिखा हुआ है स्पीकर, तो स्पीक का मतलब होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, और स्पीकर मतलब हो गया बोलने वाला। आपने कहा, देखिए सुनिए, हमने कहा टीच, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। हमने कहा टीचर, तो टीचर का मतलब होता है पढ़ाने वाला। अब सुनिएगा मेरी बातें। हमने कहा लिसन, तो लिसन का मतलब हो जाता है सुनना। हमने कहा आपसे लिसन, तो लिसन का मतलब हो जाता है सुनना, और लिसनर इसका मतलब हो जाता है सुनने वाला। अब सुनो भैया, अगर आप हो लिसनर, हम हैं स्पीकर। अगर जो आप हमारा देख रहे हो वीडियो कान में लीड लगा के, तो आप हो गए हमारे लिसनर। लिसनर का मतलब होता है कान से सुनने वाला, और स्पीकर का मतलब होता है स्पीक मतलब बोलने वाला। अगर हमने कोई बात बोली है, और अब जो बात हमने बोली है उस बात की इमेज, चित्र आपके दिमाग में बन गया है, उसको हम लोग कह देते हैं नाउन। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रत्यक्ष करा दिया, हमने आपसे कहा आपका लिखा हुआ है मदर, तो जेन्युइन सी बात है। अब जैसे ही हमने मदर कहा, तो जितने भी हमारे भाई हमारी बहनें देख रहे हो वीडियो, सबके दिमाग में सबकी मम्मी की इमेज आ चुकी है, तो मम्मी हमारी हो जाएंगी नाउन। मतलब कि अगर हम कोई भी वर्ड बोलेंगे, और जो हम वर्ड बोलेंगे उसकी इमेज आपके माइंड में धांस से आ जाएगी, उसको हम लोग कह देते हैं नाउन। आप समझ रहे हो। हमने आपसे कहा मैथमेटिक्स, हमने आपसे कहा मैथ, तो जितने भी लोग पढ़ते हैं मैथ, सबके दिमाग में सबकी मैथ की किताब आ गई होगी या कॉपी आ गई होगी। मतलब कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है, और जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बोले हुए शब्द की इमेज, चित्र आपके दिमाग में आएगा, उसको हम लोग कह देंगे नाउन। हमने आपसे कहा फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। अब जेन्युइन सी बात है कि लोमड़ी सबके दिमाग में आ गई, नारायण प्रवृत्ति की होती है, तो लोमड़ी आ गई, इसका मतलब आपके दिमाग में इमेज आ गई, तो ये भी हमारा हो जाएगा नाउन, हो जाएगा। हमने कहा एयर, तो एयर की दिमाग में इमेज तो नहीं आएगी, बट एयर की हमारे दिमाग में इमेज तो नहीं आएगी, बट ये हमको चल जाएगा पता कि एयर जब आती है तो पर्दे या खिड़की हमारे हिलते डुलते हैं, तो एयर भी हमारा नाउन हो गया। मतलब कि अगर आपके द्वारा अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको कह देंगे स्पीकर। स्पीकर के द्वारा बोले गए वर्ड की इमेज, मतलब अगर आपके दिमाग में हलचल होती है, उसको हम लोग कह देते हैं नाउन। और सुनो, नाउन का हमारा मंत्री होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द मिनिस्टर ऑफ नाउन। आप जानते हो कि कहीं हमारा किसी देश में राजा केवल एक बार जाता है, उसका जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव हमारा होता है प्रोनाउन। मतलब कि नाउन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा आता है प्रोनाउन, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है पहले, और नाउन का मतलब होता है नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले का मतलब केवल यहाँ पे ये होता है कि नाउन की कमी को पूरा करने के लिए जो आएगा उसको कह देंगे प्रोनाउन। मतलब कि बस केवल जानो इतना कि प्रोनाउन हमारा होता है नाउन का मंत्री। आप जानो अकबर के एग्जाम्पल से, अकबर को समझ लो नाउन, और उसके मंत्री जो हमारे बीरबल समझ लो, बीरबल को समझ लेंगे प्रोनाउन। आप जानते हैं कि बीरबल की मृत्यु हमारी कश्मीर में हो गई थी विद्रोह के दबाते समय। मतलब कि वहां पे अकबर नहीं गया था, अकबर का मंत्री गया था। अकबर जहां पे राजा नहीं जाएगा, राजा केवल सेंटेंस में एक बार आता है, नाउन केवल सेंटेंस में एक बार आता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बार बार आता है प्रोनाउन, इसलिए इसको कह देते हैं प्रोनाउन। अगर राजा एक बार से ज्यादा सेंटेंस में आ जाएगा तो उसकी बेइज्जती होगी नहीं होगी? जब बेइज्जती हो जाएगी तो बेइज्जती को दूर करने के लिए, मतलब नाउन की बेइज्जती, नाउन की इज्जत को बनाए रखने के लिए काम पड़ता है प्रोनाउन का, इसीलिए इसको कह देते हैं सर्वेंट ऑफ नाउन, मंत्री ऑफ नाउन, कह देते हैं प्रोनाउन इज द मिनिस्टर ऑफ नाउन। अब समझो, सब्जेक्ट के बाद में हमारी होती है वर्ब। हमने 75 बार आपको बताया है कि वर्ब हमारी होती है दो पार्ट्स की, एक हमारी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, और एक हमारी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं इसको, और एक हमारी हो जाती है मेन वर्ब। अगर आप कंफ्यूज हैं, सुनो मेरी बात, हम बताएं आपको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं। हमने आपको एक ट्रांसलेशन का दिया है वीडियो नंबर 1, उसमें अच्छे से बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब को क्यों कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को क्यों कहते हैं हेल्पिंग मेन वर्ब। एक मिनट सुनो, हमने आपसे कहा मेन वर्ब, जो आप लोग अपने बॉडी पार्ट से करते हो उसको हम लोग कह देते हैं मेन वर्ब। आपने कहा समझ नहीं पा रहे, हमने कहा एग्जाम्पल हो, हमने कहा रीड का मतलब हो गया पढ़ना। आप बताओ किससे पढ़ते हो, अपने मुंह से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? तो हमारी हो गई मेन वर्ब। मतलब जब भी आपका बॉडी पार्ट, पूरे शरीर का कोई
भी अंग काम करेगा उसको हम लोग कह देंगे मेन वर्ब। आपने कहा एग्जाम्पल, हमने कहा देखो प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। अब जेन्युइन सी बात है, आप अगर अंताक्षरी भी खेलोगे तो अपने मुंह से खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे तो पैर से खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे तो खेलोगे हाथ से। मतलब आपकी बॉडी का जब भी कोई पार्ट काम करेगा उसको हम लोग कह देंगे मेन वर्ब। मेन सेंटेंस की मेन वर्ब होती है, सेंटेंस की नस होती, धमनी होती है ये सेंटेंस की। अगर इसको हम लोगों ने छेड़ा सेंटेंस हमारा छिड़ जाएगा, अगर हम लोगों ने इसको छेड़ दिया सेंटेंस छिड़ जाएगा, सेंटेंस भी हमारा गलत हो जाएगा। एक हमारी होती हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, आके जो मेन वर्ब की हेल्प कर देती है उसको हम लोग कह देते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग हेल्पिंग हेल्पिंग, इसको देखो ऑक्सल हमारा ऑक्सल वर्ड से निकला हुआ है हेल्प। ऑक्सल का मतलब होता है हेल्प, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कह देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं। और किसी किसी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन भी आ चुका है कि ऑक्सिलरी का हमारा क्या होता है साइनोनिम्स। तो याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी के साइनोनिम्स के रूप में हम लोग हेल्पिंग को याद कर लेंगे। तो यहां से आप जान चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग कह देते हैं यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। और सेंटेंस में दो प्रकार की वर्ब होती है, एक हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, एक हमारा होता है मेन वर्ब। भैया मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो होती है जो हम लोग अपने बॉडी पार्ट से करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है जो मेन वर्ब की हेल्प कर देती है, आके उसको कह देते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपने कहा एग्जांपल दे, तो हमने आपसे कहा एग्जांपल के रूप में यहां पे हमने लिख दिया मानो रोहन लिख दिया रोहन, और रोहन के बाद लिख दिया ईटिंग, रोहन के बाद ईटिंग कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एन एप्पल कर दिया हमने आके। आपने कहा समझाओ ये कैसे हो गई? भैया हमने कहा आपसे ईट हमारी होती है खाना। अब काहे से खाओगे? जेन्युइन से के बाद मुंह से खाओगे। तो ये हमारी हो गई मेन वर्ब, ये हमारी हो गई मेन वर्ब। अब ये सेंटेंस अगर आपको बनाना है निगेटिव, ये सेंटेंस आपको बनाना है निगेटिव या नहीं सेंटेंस बनाना निगेटिव, तो यहाँ पे हमको इज की नीड पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आपने कहा बिल्कुल पड़ेगी। ये सेंटेंस हमारा अगर हम इज नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस आपका होता है गलत। तो आप जान चुके हैं कि यहाँ पे हमारा इज आ जाएगा। क्यों? ये मेन वर्ब की कमी को पूरा करने के लिए। ये मेन वर्ब यहाँ अधूरी थी, मेन वर्ब यहाँ पे अधूरी थी। इस मेन वर्ब को, ये ईटिंग मेन वर्ब है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे इज आएगा। तो इज हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये इसके पीछे आती है, हेल्प कर देती है आके इसकी, इसलिए इसको कह देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। आपने कहा ये सबको पता है, हमने कहा समझ लो आप लोग प्रेजेंट टेंस से। जैसे हमने आपसे कह दिया रोहन कह दिया मानो, अब रोहन के बाद प्लेस कर दिया, आपने कहा हाँ बिल्कुल कर दिया प्लेस। उसके बाद कर दिया हॉकी कर दिया मानो, रोहन प्लेस हॉकी कर दिया। अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो आपने कहा पेन से बनाएंगे। तो हमने कहा रोहन कर दिया, इसके बाद डस लग गया आके, आपने कहा बिल्कुल, फिर नॉट लग गया, फिर बिल्कुल, और फिर देखो प्लेस लग गया, फिर बिल्कुल, और हॉकी कर दिया। तो आपको यहां से चला पता कि भैया देखो यहां पे हमारा आया हुआ है डस, आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये प्ले हमारी मेन वर्ब थी। अगर हमको निगेटिव बनाना होता, कुछ हमारे महारथी कहेंगे प्लेस के बाद भी तो नॉट लगा सकते हो। तो भैया नॉट मेन वर्ब को, जो मेन वर्ब होती है और नॉट को लात मार के भगाती है, और नॉट भागा आता है हेल्पिंग वर्ब के पास, और डज हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हमने बताया आपको ट्रांसलेशन के सेकंड नंबर के वीडियो में, उसमें बता चुके हैं। क्लियर हो गया? तो डज हमारी यहाँ पे हो गई हेल्पिंग वर्ब। आपको चल गया पता कि हेल्पिंग वर्ब को क्यों कह देते हैं हेल्पिंग वर्ब, चला पता। और मेरी एक मुद्दे की बात सुनो कि जब हम लोग मेन वर्ब में लगा देते हैं आके आईएनजी, उसी को हम लोग कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस। हमने आपको सिखाया कि जब हम लोग मेन वर्ब में, जब भी हम लोग मेन वर्ब में लगा देते हैं आके आईएनजी, उसको हम लोग कह देते हैं आके कॉन्टिन्यूअस। समझ पाए? जैसे हमने कहा रीड, तो रीड में लगा दिया आगे आईएनजी, हमारी हो गई कॉन्टिन्यूअस की वर्ब हो गई। समझ ना पा रहे हो? हमने आपसे कहा प्ले, तो प्ले हमारी हो गई कॉन्टिन्यूअस की वर्ब हो गई। समझ पा रहे हो भैया? हमने आपसे कहा ईट, ईट भी हमारी हो गई कॉन्टिन्यूअस की वर्ब। हमेशा कंफ्यूज रहोगे क्या सभी हमारी वर्ब में लगेगा आके आईएनजी? हमने कहा सरासर नहीं। आपने के दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि जितने भी हमारी वर्ब होती हैं क्या सभी में आईएनजी आएगा? तो हमने कहा
कहा बिल्कुल नहीं। तो आपने कहा किसमें आएगा, किसमें नहीं आएगा? तो हमने कहा सुनो भैया, हमारी होती है गर्दन, गर्दन के ऊपर की जितनी भी हमारी वर्ब होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनमें कभी हमारा आईएनजी नहीं आता। हमने आपसे क्या कहा, अगर आपको वर्ब के अभी इनको ना देखो, अभी देखो केवल कॉन्टिन्यूअस को। हमने आपसे कहा कि सभी वर्ब में हमारा आईएनजी नहीं आता है। तो आपने कहा क्या याद करना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, एक ट्रिक देखो बहुत अच्छी। हमने आपसे कहा कि ये आपका मानो बॉडी है, ये हमारी बॉडी है कि नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल हाँ, ये शरीर गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर की जितनी भी वर्ब होती हैं, उनमें आईएनजी नहीं लगाते। आपने कहा समझ नहीं पा रहे। हमने कहा सुनो, हमने कहा स्मेल, तो स्मेल काहे से करते हो? नाक से करते हो कि पैर से करते हो? तो आपने कहा नाक से करते। नाक कहाँ होती? गर्दन के ऊपर होती नहीं होती? आपने कहा बिल्कुल हाँ। तो नाक हमारी गर्दन के ऊपर होती है। स्मेल, हमने आपसे कहा गर्दन के ऊपर जितनी भी आपकी वर्ब होती हैं, वर्ब क्रियाएं होती हैं, उनमें आईएनजी नहीं आएगा। तो आपने फिर आप द पॉइंट सीखी बात, स्मेल में हम लोग कभी भी आईएनजी नहीं करेंगे तो हमारा स्मेलिंग कभी नहीं हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हमने कहा लव, अब लव का मतलब होता है प्यार। अब जेन्युइन सी बात है, प्यार हम लोग करते हैं दिमाग से, तो वहां पे भी लविंग नहीं होता। अगर आप लोगों ने लविंग कर दिया तो सेंटेंस लविंग कर दिया और लविंग वर्ब को हमारे रख दिया आगे कॉन्टिन्यूअस में, तो वर्ब हमारी हो जाएगी गलत, वर्ब हमारी हो जाएगी गलत। क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस की मेन वर्ब होती हैं और प्रत्येक सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, बट कुछ स्पेसिफिक हमारी मेन वर्ब होती हैं जो प्रत्येक टेंस की होती हैं। आपने कहा कैसे? तो हमने आपसे कहा लव हमारा हो गया, हेट हमारा हो गया, अपीयर हमारा हो गया, ये कुछ हमारी वर्ब होती हैं जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं। सब नहीं सीखो, केवल सीखो इतना, जो हमारी वर्ब होती हैं गर्दन के ऊपर की, उनमें हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। लगा देंगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं कहेंगे, अब लगा देंगे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? तो भैया पार्टिसिपल कह सकते हैं, तो जिरंड कह सकते हैं। समझ ना पा रहे हो? अगर आप लोगों ने सभी वर्ब में लगा दिया आके आईएनजी, तो सभी में लगाओगे उनमें 30% वर्ब तो आपकी ढाई से गलत हो जाएंगी। हाँ, हो सकता है कि 70% सही हो जाए, तो वर्ब आपकी सभी सही हो जाएंगी आईएनजी लगा दोगे, बट कुछ गलत हो जाएंगे आईएनजी लगाने से। तो अगर गलत हो जाएंगी आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूअस में, सही हो जाएंगी आपके पार्टिसिपल में और जिरंट में। तो अब समझते हैं हम लोग जिरंट हमारा क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। तो भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ब टॉपिक। वर्ब हमारी होती है दो फॉर्म्स की, एक हमारी होती है फाइनाइट वर्ब, एक हमारी होती है फाइनाइट वर्ब, और एक हमारी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, एक हमारी हो जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। कहो बिल्कुल याद करो, यहाँ पे इसके हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा हो जाता है आके जिरंट, एक हमारा हो जाता है आके जिरंट, एक हमारा हो जाता है आके पार्टिसिपल, एक हमारा हो जाता है आके यहाँ पे पार्टिसिपल, और एक हमारा हो जाता है आके यहाँ पे इन्फिनिटिव, एक हमारा हो जाता है आके यहाँ पे इन्फिनिटिव। आप सीखो भैया, देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा कि अगर आप लोग वर्ब को मॉडिफाई करोगे एकदम अच्छे से, तो हमारी होती है वर्ब, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक हमारी होती है वर्ब नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट की आपके 3 प्रकार के एग्जाम्पल हमने बता दिए। कौन कौन से? एक हमने कहा जिरंट, एक हमने कहा पार्टिसिपल, एक हमने कहा इन्फिनिटिव। आपने कहा बचपन से कंफ्यूज, हमारा कान फ्यूज आज तक है, हमारे कान का फ्यूज आज तक कोई निकाल नहीं पाया। तो हमने कहा सुनो भैया, इनको हम लोग कह देते हैं नाउन, मतलब कि वर्ब तो होती ही है, इनको हम लोग नाउन भी कह देते हैं। और हमने अभी आपको बताया है भैया, इस सेंटेंस के शुरुआत में मतलब वर्ब के पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को 2 रूप में करते हैं मॉडिफाई, एक हमारा होता है नाउन, एक हमारा होता है प्रोनाउन। मतलब कि आप ये हमको चाहते हैं बताना कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट हमारा होता है नाउन, तो क्या भैया वर्ब के पहले जिरंट आएगी? हमने कहा बिल्कुल आएगी। तो क्या भैया वर्ब के और ऑब्जेक्ट को भी हम लोग 2 रूप में करते हैं मॉडिफाई, एक हमारा हो जाता है नाउन, एक हमारा होता है प्रोनाउन। तो यहां से आपको एक नई बात चली पता कि जिरंट हमारी वर्ब के या तो पहले आएगी और वर्ब के या तो बाद आएगी। फिर सीखो, हमने कहा जिरंट या तो वर्ब के पहले से, या तो वर्ब के पहले आएगी या तो वर्ब के बाद आएगी। मुद्दा यहाँ पे ये आता है क्योंकि वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। अब देखो एक पति की केवल एक होती है पत्नी, हमने कहा एक हमारा हो गया पति, तो किसके केवल इसके एक पत्नी होगी। और जब एक पति के एक पत्नी होती है तो उसको कह देते हैं यहाँ के फाइनाइट वर्ब। और जब
अनगिनत होते हैं तो उसको कह देते हैं यहाँ के नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने आपसे कहा सोहन, और सोहन के बाद हमने कह दिया गोज और कर दिया टू, और सोहन गोज टू अमेरिका, और कह दिया सोहन गोज टू अमेरिका, टू कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया हमने आपकी सुविधा के लिए प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट के बाद कर दिया अवर या हिज कर देते हैं सोहन के लिए हिज फैमिली। तो आपने कहा यहाँ क्या लिखा है, हमने कहा यहाँ जादू। यहाँ देखो यहाँ लिखा है हमारा सोहन नामक ये बंदा हो गया सोहन, अब ये लिखा हुआ है गोज। तो हमने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट के एक पति की केवल एक पत्नी होती है, फाइनाइट वर्ब। इसीलिए इसी प्रकार सेंटेंस के सब्जेक्ट के केवल एक पत्नी होती है, मतलब केवल एक होती है फाइनाइट वर्ब। ये देखो सोहन, और सोहन के बाद आ गया गोज, तो हमारी हो गई फाइनाइट। और यहां देखो तो लिखा हुआ है प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट के लिखा हुआ है पहले तो लिखा हुआ है टू, तो टू प्रोटेक्ट। अगर आप लोगों ने सोहन की जगह मान लो यहां पे आई लिख दिया, तो आई लिख दिया तो यहां पे गो हो जाएगा। अगर आप लोगों ने यू लिख दिया तो यहां पे गो हो जाएगा, दे लिख दिया तो यहां पे गो हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारे पति चेंज हो रहे हैं, पत्नी भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे हमारे पति चेंज होंगे, सब्जेक्ट चेंज होंगे, आपकी पत्नी भी चेंज होगी। पर यहां देखो टू प्रोटेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टू हमारे प्रोटेक्ट में, टू प्रोटेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के चेंज होने से किसी वर्ब में चेंज होता है उसको कह देते हैं फाइनाइट, और चेंज नहीं होता है उसको कह देते हैं नॉन फाइनाइट। फिर सुनो, आई कैन रिपीट इट। हमने कहा अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब में चेंज होता है उसको कह देते हैं फाइनाइट, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब में चेंज नहीं होता उसको कह देते हैं नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट वर्ब के आपके तीन प्रकार के एग्जांपल होते हैं। एक हमारा होता है जीरंट, एक हमारा पार्टिसिपल, एक हमारा इन्फिनिटिव। भैया जीरंट क्या होता है अभी बता रहे, पहले समझो तो होता क्या है। ये देखो जीरंट हमारी होती इन तीनों वर्ब को कह देते हैं नाउन। तो भैया देखो यहाँ पे टू प्रोटेक्ट हमारी वर्ब काउन है, यहाँ पे टू प्रोटेक्ट हमारी नाउन हो जाएगी। पकड़ लिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही। आपने कहा यहाँ जो टू प्रोटेक्ट ना है, यहाँ टू प्रोटेक्ट हमारी नाउन है। तो भैया जब हम लोग वर्ब के पहले लगा देते हैं आके टू, उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। वर्ब के पहले लगाते हो टू, कहेंगे इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ इन्फिनिटिव, वो बाद की टॉपिक है। आज समझेंगे हम लोग जिरंट को और पार्टिसिपल को। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना अच्छे से आ गया है आपको तो समझने में आप तत्पर हो जाएंगे कि क्या हमारी हो जाती है जिरंट और क्या हो जाता है आके पार्टिसिपल। अब समझो जिरंट को भैया। हमने आपसे कहा कि अगर आप लोग वर्ब में लगा दो आके आईएनजी, और भैया वर्ब कौन सी? बेस फॉर्म। देखो जो भी चेंजमेंट करेंगे हम लोग हमेशा कर देते हैं आके वर्ब की बेस फॉर्म में। हमारे ग्रामेरियन ने केवल वर्ब की एक फॉर्म दी है जिसको हम लोग कह देते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, जिसको हम लोग कह देते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। मतलब जो भी हमको कुछ करना है हम लोग हमेशा कर देंगे वर्ब की बेस फॉर्म में। अगर आप लोगों को वर्ब में कुछ भी करना, आईएनजी लगाना है, टू लगाना है, ईडी लगाना है, आपको ईएन लगाना है, हम लोग हमेशा चेंज करेंगे वर्ब की बेस फॉर्म में। तो हमने आपको बताया कि जिरंट में अगर आप लोग, जिरंट क्या होती है सिखाते हैं अभी। अगर हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं उसको कह देते हैं जिरंट। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि भैया अभी आपने हमको बताया कि जब हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उसको कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस, और यहां बता रहे हो जब हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं उसको कहते हैं जिरंट। हमने कहा पहचानेंगे कैसे? जैसे आपने लिखा रीडिंग, तो रीडिंग भी आपका जिरंट है, रीडिंग आपका जिरंट हो गया, और रीडिंग आपका कॉन्टिन्यूअस की वर्ब भी है। तुरंत हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे। क्या आपने कहा कि भैया अभी आपने हमको बताया क्वेश्चन में कि रीडिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और रीडिंग हमारा जिरंट भी हो गया, हम इसमें स्पेसिफाई कैसे करेंगे कौन जिरंट है कौन कॉन्टिन्यूअस है? अब सुनो मेरी बातें भैया। हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपसे कहा था नाउन। नाउन देखो, और नाउन कहां पे आती है भैया? नाउन हमारी आती वर्ब के पहले। नाउन हमारी आती है वर्ब के पहले। तो वर्ब के पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के दो पार्ट, एक नाउन एक प्रोनाउन। वर्ब के पहले हमारी आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है नाउन, एक हमारा होता है प्रोनाउन। आप समझ गए ना? मतलब कि जब हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म
वर्ब में लिखी रहेगी उसको कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस। जब हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब में लिखी रहेगी, सब्जेक्ट के बाद लिखी रहेगी, उसको कह देते हैं यहाँ के कॉन्टिन्यूअस। और वही फॉर्म अगर वर्ब के पहले आ जाती सब्जेक्ट के प्लेस पे तो कह देते हैं यहाँ के जीरेंट। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। हमने कहा स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो आपने यहां से एक बात पकड़ ली भैया, क्या पकड़ा? आपने पकड़ लिया कि यहां देखो हमारा इज लिखा हुआ है, इस यहां पे हमारी वर्ब हो गई, वर्ब के पहले हमारा आता है सब्जेक्ट। मतलब कि यहां पे आपकी जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग यहां पे आपकी कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म कौन है? यहां पे स्मोकिंग आपकी जीरेंट फॉर्म है, यहां पे आपकी स्मोकिंग जीरेंट फॉर्म है। आपने कहा एक बार और समझा दो, तो हमने कहा दो बार सुनो। हमने कहा आपसे वर्ब देखो, यहां पे वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट, तो आपने कहा इतना तो चल गया पता, इसके बाद बताओ। हमने कहा वर्ब के देखो, वर्ब लिखी है, तो आपने कहा बिल्कुल हाँ। अब भैया वर्ब के पहले देखो, वर्ब के पहले क्या आता? वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता। वर्ब के पहले क्या आता? वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता। अब सब्जेक्ट के दो पार्ट, एक नाउन एक प्रोनाउन। प्रोनाउन को सीखते हैं बाद में, आज फरियाते हैं नाउन को। देखो वर्ब के पहले क्या आता? वर्ब के पहले आता सब्जेक्ट आता। सब्जेक्ट के दो पार्ट, एक नाउन एक प्रोनाउन। और हमने आपको सिखा दिया का कि वर्ब में आईएनजी लगा दो बन जाता है, वर्ब की बेस फॉर्म में लगा दो आईएनजी बन जाता है जीरेंट। और जीरेंट हमारे होती है नाउन, और नाउन का मतलब होता है वर्ब के पहले आएगा। समझ पाए? नाउन का मतलब होता है वर्ब के पहले आएगा। तो यहां पे स्मोकिंग आपकी कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म ना होकर जीरेंट की फॉर्म हो जाएगी। समझ लिया भैया? एग्जांपल एक और देते हैं, अब सीख जाना। जैसे हमने आपसे कह दिया एग्जाम्पल के रूप में, हमने कह दिया क्या कह दिया? हमने कह दिया इंकलाब जिंदाबाद। हमने कह दिया प्लेइंग इज गुड एक्सरसाइज। अब देखो यहाँ भैया हमने कह दिया प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ देखो वर्ब आई नहीं आई? आपने कहा बिल्कुल मजा ना आ गई, पैसा वापस। हमने कहा देखो वर्ब आ गई, वर्ब के पहले देखो, वर्ब के पहले क्या आया? वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट कितने पार्ट? दो पार्ट, एक नाउन एक प्रोनाउन। यहाँ देखो भैया प्लेइंग लिखा है, प्लेइंग वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म में लगा देते हैं आईएनजी। और वही बेस फॉर्म अगर सब्जेक्ट के प्लेस में आती है उसको कह देते हैं जीरेंट। तो यहाँ पे आपकी जीरेंट हो गई। आपने कहा समझ में, हमने कहा समझ में आया, तो आपने कहा बिल्कुल। अब देखो एग्जांपल, हमने आपसे कहा मोहन, फिर कहा इज, फिर कहा प्लेइंग, फिर कहा फुटबॉल। मोहन हॉकी कहते हैं हॉकी, तो हमने आपसे कहा मोहन इज प्लेइंग हॉकी। यहां देखो प्लेइंग, यहां वर्ब है, ये सब्जेक्ट मोहन आ गया, मोहन के बाद लिखी है। अब अगर मोहन के बाद हमारी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो हमारी होती है कॉन्टिन्यूअस। अब वर्ब के पहले आती है तो होती है जीरेंट। वन ऑफ द मतलब अब केवल वन शॉर्ट रिवीजन, कान को कतई मेरे सामने रखो, हम सुनाते हैं आपको। हमने कहा क्या? सुनो भागवत गीता। हमने आपसे कहा अगर सब्जेक्ट के पहले अगर हमारी वर्ब के पहले आईएनजी फॉर्म आएगी हमारी होती है जीरेंट। अगर वर्ब के पहले आईएनजी फॉर्म आती है तो होती है जीरेंट, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है तो होती है कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया? आई कैन रिपीट इट, सुना ध्यान से भैया। हमने कहा वर्ब के पहले आईएनजी फॉर्म आती है तो उसको कह देते हैं आगे जीरेंट। वर्ब के पहले वर्ब होती है मेन, सब सिखा चुके हैं, अब भूलना नहीं। हमने कहा वर्ब के पहले आईएनजी फॉर्म आती है तो कह देते हैं आगे कॉन्टिन्यूअस, सॉरी जीरेंट। और वर्ब में आती है आईएनजी फॉर्म तो कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया? मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में और जीरेंट फॉर्म में कतई कंफ्यूज ना होना, पेपर में कतई नहीं होना। अगर हमारी आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखी हो या सब्जेक्ट के प्लेस में लिखी हो तो वो हमारी आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस ना होके जीरेंट होती है। समझ गए? तो आपने यहां से एक क्वेश्चन और पूछा हमने कि भैया अभी आपने हमको बताया था कि दुनिया में 70% वर्ब हमारी कॉन्टिन्यूअस होती थी, बट 3% तो 30% तो कॉन्टिन्यूअस नहीं ना होती थी। आपने हमसे कहा कि दुनिया में 70% तो हमारी होती थी कॉन्टिन्यूअस होती थी और 30% तो नहीं होती थी कॉन्टिन्यूअस। तो भैया 30% को क्या हम लोग जीरेंट में कह सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल मेरे भाई, आपकी जीरेंट वर्ब सभी होती हैं। मतलब कि 100% में 100% वर्ब को आप लोग जीरेंट कह दोगे, पर प्रत्येक वर्ब को कॉन्टिन्यूअस वर्ब हम लोग नहीं कह सकते हैं। जिस भी वर्ब की फॉर्म में अगर आईएनजी लगी रहे तो धाय से कह दो ये जीरेंट हो सकती है, बट कंफ्यूजन हो गए
कॉन्टिन्यूअस कहने में। मतलब वर्ब की प्रत्येक फॉर्म हमारी होती है जीरंट जब उसमें आईएनजी लगा रहेगा, जब वो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, जब वो वर्ब सब्जेक्ट के बाद पहले आएगी, मतलब वर्ब के पहले आएगी या वर्ब के बाद आएगी। फिर सुनो, हमने कहा दुनिया की प्रत्येक वर्ब में अगर आईएनजी लगा दोगे उसको कह देंगे जीरंट। अब कब कहेंगे? अगर सब्जेक्ट के प्लेस में आएगी या तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएगी। बट प्रत्येक वर्ब को हम लोग कॉन्टिन्यूअस के रूप में नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं गर्दन के ऊपर वाली वर्ब में हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? हमने आपको एक कॉन्टिन्यूअस का वीडियो दिया है 20-30 मिनट का, उसमें अच्छे से कर दिया है एक्सप्लेन क्यों नहीं आती इनमें आईएनजी। अब देख लेते हैं हम लोग पार्टिसिपल। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको समझ गए तो अच्छे से एकदम पीएचडी कर लेंगे। हमारी आईएनजी कब क्या होती है, कब क्या नहीं होती, इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे नहीं गलत होंगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो, अगर आपने इसको समझ लिया है तो कतई मजा आ जाएगी। हमको लगता है बोर्ड में हमारे हौज पौश हो गया है। हौज पौश का मतलब क्या होता है बताइए? हौज पौश का मतलब होता है अमलगमेट। अमलगमेट का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब बताओ क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है जब कोई चीज हमारी आपस में मिल जाती है। आप लोगों ने पढ़ा ना होगा कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस। बताइए, देखो पार्टिसिपल हमने आपसे कहा पार्टिसिपल हमारा होता है एडजेक्टिव का भाई। आपने कहा ये कौन सी खेत की मूली आ गया? हमने कहा एडजेक्टिव को नहीं पता क्या? अरे भैया नाउन से पूछो, नाउन का भैया होता है एडजेक्टिव। ही इज द ब्रदर, इट इज द ब्रदर ऑफ नौनिया। मतलब कि ये हमारा होता है भाई होता है, इसको कह देते हैं ब्रदर कह देते हैं। किसका ब्रदर? भैया नाउन का ब्रदर होता है, नाउन का। आपने कहा नाउन, आपने कहा नाउन तो हमने अभी पढ़ी। नाउन क्या होती है? नाउन वही ना होती है, इसको हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, हाथ छूते हैं और इमेज करते हैं दिमाग से। दिल से कतई इमेज नहीं करेंगे, है ना, दिमाग से इमेज करते हैं। मतलब भैया नाउन तो आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, और नाउन का भैया होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का एक पार्ट हमारा होता है पार्टिसिपल। सीख पा रहे हो? आपने कहा समझ नहीं आ रहा तो समझो मन से। हमने कहा भैया पार्टिसिपल को अगर अच्छे से जानोगे तो पार्टिसिपल आपके होते हैं 3 टाइप के। पार्टिसिपल आपके होते हैं 3 टाइप के। ये सही लिखा है? नहीं यार, पार्टिसिपल पार्टिसिपल आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जी हाँ भैया, एक आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप जानो क्या क्या क्या? देखो 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 देखो, इसमें अगर हमारी आईएनजी लगी रहती है, वही रूल। अगर हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म में लगा देते हैं आके आईएनजी, हमारी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आज इसको नहीं सीखेंगे, ये टॉपिक बाद का है, इसको सीखेंगे बाद में। इसको देखो, पार्टिसिपल हमारे 3 टाइप्स के, एक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हमारा पास्ट पार्टिसिपल, एक हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। इन दोनों को सीखते हैं, बाद में हाथ फरियाते हैं इसको। हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? आपने कहा, हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? तो हमने आपको बताया जब भी हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म में लगा देते हैं आके आईएनजी, उसको कह देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपके दिमाग में कितने अच्छे से बैठ गया है कि वर्ब की बेस फॉर्म हमारी होती है आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, वर्ब की बेस फॉर्म हमारी होती है आईएनजी जिरेंट। अब फिर बता दियो कि वर्ब की बेस फॉर्म में लगा देंगे आईएनजी तो पार्टिसिपल होती है। मतलब वही वर्ब की फॉर्म रहेगी, और कभी कब करवाएगी, कभी क्या करवाएगी, कुछ पता ही नहीं होता कब क्या करवा देगी। कौन? वर्ब की बेस फॉर्म। अब समझो भैया, हमने आपसे कहा आप पढ़ क्या रहे हो, तो हमने आपसे कहा आप पढ़ क्या रहे हो, तो आपने कहा हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। अच्छा भैया, पार्टिसिपल को कहते क्या है? कह देते हैं आखिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसका भाई होता है? नाउन का भाई होता है। अब एक बात बताओ भैया, अगर जमाना खराब है, नाउन कहीं मतलब बहन कहीं जाएगी तो उसके पीछे भाई आएगा नहीं आएगा? तो आपने कहा बिल्कुल आएगा। अगर आपकी बहन घर से निकली तो आप भी साथ में जाएंगे। जमाना खराब मतलब कि जब भी आपके सेंटेंस में नाउन आएगी उसके पीछे उसका भैया आएगा। भैया आएगा नहीं आएगा? तो भैया कौन होता है? एडजेक्टिव। मतलब कि नाउन को देखो घूर के, नाउन क्या होती है? जिसको हम लोग देख लेते हैं, छू लेते हैं, टच कर लेते हैं। जो आप लोग टच कर लेते हैं उसको कह देते हैं नाउन। आप सेंटेंस में देखो नाउन कहां लिखी है, नाउन के आगे देखो या पीछे देखो, नाउन के आगे देखो या पाछे देखो, कहीं ना कहीं लिखा होगा आईएनजी वाली फॉर्म, उसको कह देते हैं हम लोग पार्टिसिपल। ऐसे कम समझ में आएगा, एक बार तब भी समझाने का प्रयास करते हैं, एग्जाम्पल से कतई अच्छे से आ जाएगा। फिर सुनो, हमने क्या कहा
तीनों में देखना अंतर क्या होता है। अगर वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी आएगी और वर्ब की बेस फॉर्म वर्ब की जगह आएगी, सब्जेक्ट के बाद आएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म सब्जेक्ट की जगह आएगी, हो जाएगी जीरेंट। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह आएगी, हो जाएगी जीरेंट। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी आएगी तब जब वर्ब की बेस फॉर्म नाउन के साथ आ जाएगी, उसको कह देते हैं आके पार्टिसिपल। अब देखो एग्जांपल के रूप में हम सिखाना चाहते हैं आपको। तो भैया कुछ हमने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, अब इनको पहचानते हैं, पहचानने से अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, मेरा यकीन मानिए। अब देखो भैया, हमने कहा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब आपको बताना है कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म क्या है। तो हमने आपको बताया भैया कि अगर आईएनजी वाली फॉर्म हमारी वर्ब की जगह आती है तो उसको कह देते हैं आके कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं। और अगर हमारी आईएनजी वाली फॉर्म आती है सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस में तो उसको कह देते हैं आके हम लोग जीरेंट। और अगर वही आईएनजी वाली फॉर्म हमारी कहीं ना कहीं नाउन के साथ आती है, नाउन के साथ, तो उसको कह देते हैं यहाँ के हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ देखो आप लोगों का कंट्री लिखा हुआ है, अगर कंट्री भी ना जान पाओ तो देखो ए लिखा हुआ है। ए हमारा होता है आर्टिकल, ए हमारा क्या होता है आर्टिकल। और भैया आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल होता है नाउन का मंगेतर। कुछ ना जान पाओ, अगर रिलेशन नहीं आते तो कोई बात नहीं, इतना जान लो कि अगर हम लोगों का आर्टिकल आया है तो आर्टिकल केवल और केवल नाउन के पहले आता है। आर्टिकल हमारा जो आता है केवल और केवल नाउन के पहले आता है। अब भैया यहाँ से ये कंफ्यूज ना होना कि डेवलपिंग हमारा नाउन है, कतई नहीं। यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे जो हमारा है कंट्री, यहाँ पे कंट्री हमारा नाउन हो जाएगा। मतलब हमने क्या कहा आपसे, मतलब हमने आपसे ये कहा यहाँ पे ये आपका ए लिखा हुआ है, ए हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल हमारा केवल और केवल नाउन के पहले आता है, तो यहाँ पे ना हेल देना कि यहाँ लगा देगा, कतई नहीं। ये लिखा है कि ये डेवलपिंग, यहाँ पे डेवलपिंग हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर आपको एडजेक्टिव नहीं पता तो इसको कह दो आके पार्टिसिपल। वैसे इसका नाम हमारा पार्टिसिपल ही होगा, पर कहने के लिए तो हम लोग एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव और पार्टिसिपल दोनों एक दूसरे सिक्के के दो पहलू होते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल हमारा केवल और केवल नाउन के पहले आता है। आपने सीखा अगर हम लोगों की वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है नाउन के अगल बगल में, उसको कह देते हैं आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे देखो डेवलपिंग हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको यहाँ पे आप कोई कॉन्टिन्यूअस एजेंट कतई नहीं कह देना भैया, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉइलिंग वाटर। हमने आपको सिखाया भैया, क्या सिखाया है, यहाँ देखो ये हमारी लिखी हुई है, वर्ब लिखी हुई है, और वर्ब के पहले हमारा जो आता है ना, इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ के सब्जेक्ट कह देते हैं। तो यहाँ पे देखो कतई मन से, यहाँ पे बॉइलिंग लिखा हुआ है। बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग भैया हमारा जो बॉइलिंग ना है, बॉइलिंग हमारा हो जाएगा आके जीरेंट। भैया बॉइलिंग जीरेंट हमारा क्यों हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया है कि वर्ब के पहले अगर आपका सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के प्लेस में अगर हमारी वी के साथ आईएनजी आ जाती है ना, उसको कह देते हैं हम लोग जीरेंट। तो अब कोई भी भैया हमारा कंफ्यूज ना होके इसको पार्टिसिपल कह देना, इसको पार्टिसिपल ना कह देना, ना ही इसको जीरेंट कह देना। एकदम अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। हम यकीन दिलाते हैं अगर आपने ईमानदारी से देखा होगा वीडियो तो एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज कतई नहीं हो जाएंगे। हमने कहा आई नीड, आप लोग यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि नीड हमारा होता है सेमी मॉडल्स। नीड को हम लोग कह देते हैं आके सेमी मॉडल्स। भैया मॉडल्स का हमने एक ही डाल पाए हैं वीडियो, जिसको मॉडल्स नहीं आते हैं जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, हमने सेमी मॉडल्स आज तक नहीं पढ़ाए हैं यूट्यूब में। अब जब हमको टाइम मिलेगा, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे एक लेक्चर आपका आ जाएगा सेमी मॉडल्स के लिए। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग पैड। अभी हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया भैया, अभी हमने आपको सिखाया है कि नाउन हम अगर जो आर्टिकल हमारा होता है ना, इसको कह देते हैं आके आर्टिकल। आर्टिकल हमारा केवल नाउन के पहले आता है। तो ये देखो नाउन आ गई, नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले हमारा ये देखो आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आ गया। आर्टिकल केवल नाउन के पहले आता है, तो आर्टिकल राइटिंग के पहले थोड़ी नहीं आया है, आर्टिकल हमारा आया है नाउन के पहले आया है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल है नाउन के पहले आया है, तो यहाँ पे जो आपका राइटिंग लिखा हुआ है, राइटिंग यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रेजेंट
पार्टिसिपल हमारा हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, कंफ्यूज ना होइएगा पेपर में। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेगा, छोटे एग्जाम जो होते हैं डिफेंस लेवल के, मतलब एयरफोर्स नेवी वगैरह, उनमें कह देगा राइटिंग हमारा क्या है, लड़के कह देंगे कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, और लगा गलत हो जाएगा, वही क्वेश्चन गया एक ध्यान से हमारा। देखो हमने कहा आई सॉ स्मोकिंग बॉय इन अ हॉल, अब देखो भैया वही कॉन्सेप्ट नीचे भी काम करेगा। आ मतलब हमारा हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा, और आर्टिकल हमारा किसके पहले आता है, आर्टिकल हमारा आता है नाउन के पहले। यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, वह हमारा नाउन हो गया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको कह देंगे हम लोग आके प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्लीज मेरे भाई कंफ्यूज कतई ना हो जाना, अच्छे से एकदम क्लियर करवा दी है आपके एग्जाम पर। आप किताब देखिएगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा आपका। हमने कहा सोहन इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द रेलवे एग्जाम। अब देखो यहाँ पे बिजी लिखा हुआ है, ये तो हमारी हो गई वर्ब, ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई वर्ब हो गई। अब ये देखो लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग, अब प्रिपेयरिंग हमारा क्या है, यहाँ प्रिपेयरिंग हमारा जीरंट है, यहाँ प्रिपेयरिंग हमारा जीरंट है हमारा, और ना ही हमारा प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर भी प्रिपेयरिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, यहां पर भी प्रिपेयरिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। आपने कहा क्यों, सॉरी आपने कहा क्यों, तो हमने आपसे कहा देखो द रेलवे द रेलवे द रेलवे द रेलवे हमारा हो गया नाउन भैया, और नाउन के पहले नाउन के साथ जो संबंध बताता है उसको हम लोग कह देते हैं आके प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आपको उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, अगर आ गया है तो इसको, जिनको आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन में दोस्त जो भी साथी जिनको ना आता हो उनको समझाने का प्रयास करिएगा, और जब वो समझ जाएं तो आप अपने आप में इतने कैपेबल हो जाएंगे कि सीख जाएंगे कि ये टॉपिक में कंफ्यूज नहीं हुए हैं। आप कोई एग्जाम उठाइएगा, उनमें एक टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहे, गलत कर देते हैं क्वेश्चन। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।